इस क्वेश्चन में हमको ये मैट्रिक्स गिवन है और हमको इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लेते हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशन में सबसे पहले हम लिखते हैं ए इक्वल आई ए। ए यहाँ पर हमारी ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। आई यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब क्योंकि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो 2x2 मैट्रिक्स है, तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे वो भी हमारी 2x2 मैट्रिक्स ही होगी। और ये वाले ए को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में हमारा ए है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा बनाना है। अब ऐसा हम रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं और हम कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। अगर हमने एक क्वेश्चन में रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर लिया तो फिर हमको पूरा क्वेश्चन रो ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट किया है तो पूरा क्वेश्चन फिर हमको कॉलम ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि कॉलम और रो दोनों को हम एक साथ एक ही क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से करते हैं। उससे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे ये इसके इक्वल आ गया। अब इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वाली टर्म को 1 बनाएंगे, उसके बाद उसके नीचे वाली टर्म को 0 करेंगे। उसके बाद हम अपनी ये वाली टर्म को 1 बनाएंगे और फिर उसके ऊपर वाली टर्म को 0 करेंगे। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वाली टर्म है वो ऑलरेडी 1 ही है, तो हम अपने सेकेंड वाले स्टेप पे आ जाते हैं, यानी कि इसके नीचे वाले टर्म को हमको 0 बनाना है। अब यहाँ पर हम रो ऑपरेशन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड वाली रो को अपने फर्स्ट वाली रो के डबल से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि R2 को R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब फर्स्ट वाली रो में तो हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, तो फर्स्ट वाली रो को हम एज इट इज लिख देंगे और सेकंड वाली रो में ये हो जाएगा 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस ट्वाइस ऑफ -1। सिमिलरली जो ऑपरेशन हमने इक्वल टू के पहले लगाया है वही ऑपरेशन हमको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाना पड़ेगा। इसकी भी फर्स्ट रो को हम एज इट इज लिख देंगे और इसकी सेकंड वाली रो में यानी कि ये हो जाएगा 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 1। यहाँ पर ये 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 5 इक्वल ये हमारा हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 यानी कि -2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। और ये जो a है ये हम साथ साथ यहाँ पर लिखेंगे। इतना नोट कर लेते हैं पहले। हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस एंट्री को 1 बनाना है। यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली एंट्री हमारे 1 की इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होगा R2 टेंस 1/5 टाइम्स ऑफ R2। तो यहाँ से ये हमारा इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट वाली रो को तो हम एज इट इज लिख देंगे, ये हो जाएगा 0/5 जो कि हमारा 0 ही होता है, और ये हो जाएगा हमारा 5/5। सिमिलरली इक्वल टू के बाद इसमें भी हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे,
ये हो जाएगा 1 0 एज इट इज़, ये हो जाएगा -2/5 और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1/5 और इस a को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 - 1 0 1 इक्वल 1 0 -2/5 1/5 इंटू a। इसको भी नोट कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके ऊपर वाली टर्म यानी कि इस टर्म को हमको 0 बनाना है। अब यहाँ पर इस टर्म को हम अगर इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, बट क्योंकि हम यहाँ पे रो ऑपरेशन से करते आ रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ पर भी हम रो ऑपरेशन का ही यूज़ करेंगे। यानी कि हम अपनी सेकंड वाली रो और फर्स्ट वाली रो को अगर ऐड कर देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा R1 टेंस R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, यहाँ से आ जाएगा -1 +1 और सेकंड वाली रो में हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब सिमिलरली सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे। R1 यहाँ पे हमारा 1 है प्लस R2 हमारा है -2/5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -2/5। यहाँ पर है ये 0 प्लस R2 है हमारा 1/5 और सेकंड वाली रो को हम एज इट इज़ लिख देंगे -2/5 और 1/5 इंटू a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 0 0 1 इक्वल, ये हो जाएगा प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 - 2/5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2/5। इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा -2/5 और ये 1/5 एज इट इज़ इंटू a। यानी कि ये हमारा आ गया 1 0 0 1 इक्वल 3/5 1/5 -2/5 और ये 1/5 इंटू a। इसको भी नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा इसके इक्वल आ गया। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम I लिख देते हैं। अब हमारे पास होता है A इनवर्स इंटू A इक्वल I। यहाँ पर ये हमारा I है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और A हमारा यहाँ पर A है। तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से A इनवर्स हमारा इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारा A का इनवर्स आ गया ये।